बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि अल्लाह के फ़ज़ल और करम से आप दुनिया में जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। नाजरीन, मैं हूँ अकमल चौधरी और आप देख रहे हैं लाहौर टू लंदन यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जैसा कि मैंने वादा किया था कि अब कोशिश करूँगा कि चलो हफ्ते में एक आधा तो वीलॉग गपशप हो जाए। थोड़ी मसरूफियत थी, वो आपको बताया कि काम के सिलसिले में, और साथ में वो बढ़ गया जो मैं मकान एक ख़रीद रहा हूँ तो उसकी वो बहुत हेडेक होती है। यानी कि वो उसका मुकम्मल करना प्रोसीजर, वो 2-3 माह का काम होता है। और फिर ये पेपर वो पेपर, ये वो, पता है हम तो हुए यानी कि पकड़ दकड़ के जो करना हुआ। कोई बिजनेसमैन या कोई बिलियनर हो तो फिर आसानी होती है, लेकिन एक आम आदमी के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। तो वैसे भी इसका प्रोसीजर सही भी हो, यानी कि आपके पास कैश भी हो, तब भी ये 2 माह तो पक्के हैं इसके लग जाते हैं। तो बाकी तो गुड लक है, चलो। और साथ में एक जब बंदे के ऊपर कोई ना कोई मुश्किल आती है ना, और उसके साथ दूसरी फिर तीसरी, इस तरह तो ये भी चल रहा था। वो गाड़ी के कुछ मसाइल हो गए, वो अलग मुमकिन नहीं था कि ऐसा हो सकेगा, क्योंकि लास्ट ईयर जब इसका एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद मैंने इसके सारे काम करवाए। वो एक लीक होगी चीज़, पानी इसका लीक करता था, फिर वो रिपेयर कराया। फिर इसका जो सेंसर थे वो उन्होंने काम छोड़ दिया, जो फ्रंट के थे सेंसर व्यू, जो क्रूज़र सिस्टम है उसको फिक्स करवाया। फिर साथ में ये अब जो है वो एक और लाइट ऑन होगी। मुझे कोफत होती है कि कोई भी ये खड़खड़ या इधर से आवाज़ आ रही है या कि कोई मसला है मुझे नज़र आ रहा है ना तो फिर मुझे कोफत होती रहती है, यार मैं किस तरह चला रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इसको ठीक होना चाहिए। मुझे उसका बहुत शिद्दत से इंतज़ार होता है कि जल्दी से जल्दी ठीक हो, तब मैं आगे बढ़ूँ। तो वो चल रहे थे मसाइल। कल एक के पास गया मैकेनिक के, जिसने कहा कि फ़िक्स किया उसने थोड़ा सा, लेकिन उस शाम को फिर वो लाइट ऑन होगी दोबारा। अब एक और अच्छा मिस्त्री पाकिस्तानी जो मैकेनिक, वो यानी कि बहुत आला दर्जे का मैकेनिक, उसके पास गया। पहले तो कहने लगा मेरे पास बिज़ी है, नेक्स्ट वीक होगा। मैंने कहा चलो ठीक है, नेक्स्ट वीक में आ जाऊंगा, मुझे टाइम बताओ कौन से दिन। और कहने लगा छोड़ो, कल फ्राइडे है, कल आ जाना सुबह, मुझे दे देना। मैंने कहा चलो शुक्र है इसका भी सॉर्टेड हो गया। तो इस तरह के फिर जब होता है तो फिर उलझन होती है। अब बहादुरी समझें कि सुबह मैंने इसको देना है, और अभी मैं यानी कि आज थर्सडे इवनिंग को ये कर रहा हूँ, और क्लाउडी सा बना हुआ है वेदर। और आप देख रहे हैं कैसे नीला नीला सा लग रहा है मुझे भी कैमरे में, ये सारा कुछ। गली में खड़ा हूँ, सामने से सूरज इधर डूब रहा है, लेकिन सूरज तो नहीं है लेकिन डूबता इधर ही है, तो इसकी वजह से शायद ज़्यादा शाइनी है, इस तरह लग रहा है। तो ये तो थी दोनों सिचुएशन आपके सामने रखी। बाकी ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह यार एंजॉय करना चाहिए, ज़िंदगी खूबसूरत है, अल्लाह ताला ने दी है। तो तंदरुस्ती और सेहत हो तो इससे बढ़ के और क्या चीज़ है। तो ख्वाहिशें तो इंसान की बहुत हैं, लेकिन ये भी बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला तंदरुस्ती दे, अल्लाह ताला सुकून आपको दे और सभी को दे। अल्लाह ताला मुश्किलें जो भी हैं आसान करे, और स्पेशली आजकल जो हालात हैं फ़लस्तीन में, अल्लाह ताला रहम करे, उनकी गैबी मदद, हम यही दुआ करते हैं, गैबी मदद अता फरमाए उन्हें, और हमारे मुल्क के भी हालात ठीक करे, हम बेहतर हो जाएं। अब क्राइसिस या मुश्किलात चल रही हैं, तो मुश्किलात के हवाले से मेरे ज़हन में जो चीज़ अभी आई वो ये कि अब ये जो है ना वो पार्टी बड़े बड़े हरबे करेगी, कि जैसा कि आज जज साहब ने उनको एक था ना पिटीशन उनकी कि हमें जलसे करने की इजाज़त दें खैबर पख्तूनख्वा में। तो उनका जो था प्रोसिक्यूटर, वो कह रहा था कि वो जो इश्तिहारी है उसको कैसे दे दें जो भागा हुआ है, उसने पिटीशन, उसका नाम बोल रहा हूँ। तो उन्होंने, जज साहब ने फरमाया कि इश्तिहारियों को तो प्रोटोकॉल मिल रहा है बहुत हैवी, तो रिवाज बन गया है ना, यानी कि मौसम है उसका, तो यानी कि उसकी निशानी तो, या कि इशारा तो था इस भगोड़े की तरफ ही। तो ये बहुत से हरबे करेंगे। मेरा आपको मैसेज है, कभी भी आपने हारना नहीं, और जड़ें इनकी काटेंगे इंशाअल्लाह वोट के ज़रिए। अब वोट अपने का ध्यान रखना है, वो जब भी हो, जब भी हो, जब जितनी देर बाद हो, वो अपने। और एक दूसरी बात मेरे जहन में अभी अभी आई है कि वो
کیا کروں اب نکل نہیں میں سکتا. یہ تقریر کے دوران کہہ رہا تھا نواز شریف کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہر 2-4 سال کے بعد آپ سے مجھے جدا کیوں کر دیا جاتا ہے. اور یہ آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے. یہ تو بچہ بھی سمجھتا ہے. یہ تو آپ کی کرپشن آپ کو جدا کرتی ہے پاکستانی عوام سے, اور تو کوئی چیز نہیں جو جدا کرتی. جو آپ کرتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں, پھر ڈیل کر کے پھر آ جاتے ہیں. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.